ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, सपूत बन श्रीमत पर चल, मात पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना। मीठे बच्चे, सपूत बन श्रीमत पर चल, माता पिता की आशीर्वाद ले, आगे बढ़ते रहो। आशीर्वाद लेने का उपाय है श्रीमत, और कोई उपाय नहीं है। बाप से, बाप माना कौन? परम पिता। उससे आशीर्वाद सिर्फ श्रीमत से मिलता है। श्रीमत ही आशीर्वाद है। उसने जो तुम्हें श्रीमत दी है वही आशीर्वाद दिया है। पालन करो और अपनी जीवन सुखी बनाओ। आसान है बहुत। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। कभी कभी देता है वो श्रीमत, सभी को नहीं देता, किसी किसी को देता है वो। वैसे भी वो सभी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। भाग्य संभालो, जब वो मिले सुख भोगो, मौज करो, आनंद करो, क्योंकि वो सदा के लिए नहीं मिलता, समय अनुसार मिलता है और एक समय के लिए मिलता है। इसलिए जब भी मिले भोगो उस समय को। समझ की बातें, यहाँ कोई पल रुकता नहीं, कोई सेकंड रुकता नहीं है। जब मिले भोगो। तो बात वही है बच्चे, जब भी वो मिलता है आशीर्वाद देता है श्रीमत का, लेने वाला बच्चा ले और स्थिति को ऊंचा बनाए, आनंद में चले। उसकी कृपा क्या है? श्रीमत। जिस समय तुम श्रीमत पालन करते हो कृपा हो जाती है, और जिस समय तुम श्रीमत पालन नहीं करते अकृपा हो जाती है। समझ की बात है। अकृपा वो नहीं करता, तुम अपने पर करते हो, और कृपा भी वो नहीं करता, तुम ही अपने पर करते हो। बस वो कृपा करने का साधन देता है श्रीमत। तुमने अपनाया तो कृपा हुई, नहीं अपनाया तो अकृपा हुई। वैसे हल्के से कहता है, बच्चे ये लॉटरी का टिकट ले। तुम कहते हो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। करोड़ों की लॉटरी होती है, तुम कहते हो नहीं चाहिए। क्या करेंगे रख के? फिर थोड़े समय के बाद पता चलता है वही टिकट लगा है। तुमने ना लेकर अकृपा की, लेकर रखने में क्या जाता है? लगा तो लगा, अपने पैसे थोड़ी है। जिसने टिकट निकाल के दिया है उसके पैसे हैं। जाएंगे तो उसके 10-20 रुपये 50-100 रुपये जाएंगे टिकट के पीछे, पर लॉटरी का टिकट निकला तो अपने को मिलेंगे। पर बच्चे समझते नहीं। बच्चे कृपा तुम ही ले रहे हो, मैं बस बांट रहा हूं, मैं बस दे रहा हूं। समझ की बात है बच्चे। श्रीमत पर चलो और आशीर्वाद लो। सदा चलते रहो श्रीमत पर। श्रीमत कभी मिस ना हो किसी भी हालत में। और देखो बच्चे, बाप कभी बच्चों से नाराज नहीं होता। बाप, कोई भी बच्चा रावण का भी पार्ट बजाए फिर भी नाराज नहीं होता। कहता है पार्ट है तेरा, पर उस घड़ी ज्ञान देता है। बच्चा अभी पूरा हुआ रावण का पार्ट, अभी श्री राम जी बनते, कोशिश करते उनके जैसा बनने की। उस घड़ी जब श्रीमत मिली, तुम फिर भी रावण रहते हो, तो क्या हुआ? श्रीमत तोड़ी, श्री राम जी नहीं बने। अभी उसका क्या दोष है? उसने तो तुम्हें सही मार्ग बताया था।
समझ है बच्चे? तो बच्चे, वो नाराज नहीं होता कभी भी, तुम बनो या ना बनो। और बच्चे देखो, एक सूत्र बताना चाहता हूं सभी बच्चों को। तुम अगर बाप की कृपा चाहते हो, बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के तुम ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हो, सूत्र है, अपना सकते हो तो अपनाओ, है सूत्र। बिना मेहनत के, बिना पुरुषार्थ के ब्रह्मा बाप समान बनना, सूत्र है। सदा उस पर राजी रहना, इतनी सी भी नाराजी ना आए उसके ऊपर, सपने में भी बन गए तुम, और जैसे ही नाराजगी आई गिर गए तुम, यात्रा समाप्त हुई तुम्हारी। कठिन है अभी, वो कभी नाराज नहीं होता, अभी तुम्हारी बारी है। तुम्हें लगता होगा कभी साकार वचनों को सुनकर कि शायद बाप नाराज है। नहीं बच्चे, अगर वो नाराज हो जाए तो फिर उससे भी तो ड्रामा का ज्ञान नहीं है। ऐसे हुआ ना, वो सदा राजी रहता है हर बात में, बस तुम रहो। समझ है बच्चे? समझदार बनो, कभी नाराज नहीं होना ईश्वर पर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शरीर छोड़ जाएगा ना, और क्या होगा, पर नाराज क्यों हो? जिसने शरीर दिया है उस पर नाराज क्यों हो? जो आत्मा का पिता है उस पर नाराज क्यों हो? देखो, सिंपल सा सूत्र है, सदा राजी रहना उससे, अपने आप बनोगे, अपने आप तुम्हारे अंदर की कमियां समाप्त हो जाएंगी। बस राजी रहना, आनंद लेना राजी रहकर। देखो तो सही वो कैसे बनाता है, राजी रहने के बाद एक एक को कैसे कितना ऊंचा बनाता है। राजी रहने के बाद, समझ है बच्चे? करके देखो, श्रीमत पर चलो और आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेने में कभी भूल नहीं करना, कभी भूल नहीं करना। श्रीमत पर चलने में, समझ है बच्चे? प्राप्ति बाहर ही है, श्रीमत अंदरूनी है। श्रीमत दिल से पालन की जाती है, दिल से। कभी बाबा ने कहा, बच्चे 10 मुरली करो। तुम्हारे पास सच में उतना समय नहीं है कि तुम 10 मुरली कर सको। तुम्हारी मानसिक अवस्था ऐसी नहीं है कि तुम 10 मुरली कर सको। तुम्हारी शारीरिक स्थिति नहीं है कि तुम 10 मुरली कर सको। तुम्हें घर संसार नौकरी धंधा इस प्रकार देखना पड़ता है कि तुम 10 मुरली कर सको, ये पॉसिबल ही नहीं है। पर जैसे बाबा ने कहा, बच्चे 10 मुरली करो, और तुमने सोचा, ये सब सोचा, काश मेरे पास समय होता, हम जरूर करते। काश मेरा मन ठीक होता, हम जरूर करते। काश मेरा तन ठीक होता, धन ठीक होता, जरूर करते। पास हो गए, श्रीमत पालन हो गई। दिल है ना तुम्हारी, हो गई। मैं दिल से चलता हूं, कहता हूं ना अव्यक्त में, दिल वालों का दिलाराम हूं। वही तो बात है, दिल से चलता हूं, दिमाग से नहीं। पर ये दिल की बात नकली नहीं कर सकते, इस बात का नाटक नहीं कर सकते। मैं बस दिल देखता हूं और कुछ नहीं। बच्चे ध्यान में रखना, प्राप्ति दिल की है, रिटर्न दिल का है, मुख्य रिटर्न। असलियत में रिटर्न 1 का 1 गुना मिलेगा, पर दिल के कारण
पदम गुणा हो जाएगा। पदम सिर्फ दिल बनाता है, वरना एक का एक ही आता है। समझ है बच्चे? इसलिए श्रीमत पर चलो। दिल की बात, हाँ ठीक है, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारी स्थिति नहीं है, शरीर ठीक नहीं, पर दिल तो ठीक है ना। तुम कह तो सकते हो ना कि मेरे पास समय होता तो हम ये करते। समझ है बच्चे? दिल की बात है, दिल का खेल है। तो बच्चे श्रीमत पर चलते रहो, श्रीमत का ध्यान देना, राजी रहना सदा बाप पर, सदा राजी रहना। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सा शुभ मार्ग बतलाते हैं जो कोई भी मनुष्य नहीं बतला सकते? उत्तर है, पतित से पावन बनने का, मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने का शुभ मार्ग एक बाप ही बतलाते हैं। यह मार्ग किसी को भी पता नहीं है। अगर किसी भी आत्मा को पता होता तो दुख आते ही आत्मा फौरन वहाँ भाग जाती। बाप ने तुम्हें मार्ग बताया। बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इससे ही पावन बनेंगे। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब हम माता पिता को पतित पावन तो कहते ही हैं। बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों की गठरी उतरनी है। कैसे? सिर्फ माता पिता को याद करने से। पुकारते शिव बाबा को ही है। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे, कितना आसान है, बस याद करने से पापों की गठरी उतर जाती है। माता पिता को याद करने से कितनी बड़ी बात है। ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई सूत्र किसी ने दिया है आज तक कि तुम बस निराकार ईश्वर को याद करो, स्वयं को निराकार आत्मा समझकर, और तुम सुखी हो जाओगे? ये तो अजीब बात लग रही है, सुनने में भी अजीब लग रहा है कि कोई पुरुषार्थ नहीं इसमें, बस याद ही तो करना है। काहे का पुरुषार्थ? कोई माला नहीं, कोई जप तप नहीं, कोई होम हवन नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई तपस्या नहीं, बस याद ही तो करना है। एक इतनी सी याद से इतने जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इससे बड़ा सूत्र क्या हो सकता है? पर जो अति सहज होता है ना, वो यहाँ के मनुष्यों को अति कठिन लगता है कलयुग के। पता नहीं क्यों। हम भी परम धाम से आकर सोच रहे हैं कि आत्माओं को, मनुष्यों को क्यों कठिन लग रहा है इतना। जो अति सहज है, किसी को बिठाओ, माला करो, देखो, होम हवन करो, देखो, जप तप करो, एक टांग पर खड़े रहकर देखो, हर बात के लिए राजी है। पर जो सहज है उसके लिए राजी ही नहीं है। हमें भी क्वेश्चन मार्क है कि ऐसी कैसी बुद्धि है मनुष्य की। उसे कठिन परिश्रम करने में आनंद आता है, और मैं कहता हूँ गद्दे पर लेटे लेटे मुझे याद करो तो कठिन लगता है। पता नहीं क्यों। वो कहता है होता नहीं याद। ऐसे क्यों? सच में हमें सवाल है, उत्तर मिला नहीं आज तक। कोई उत्तर देने वाला मिले तो अच्छा लगेगा। कठिन क्यों लगता है समझ में नहीं आता। क्या कारण है? क्या हो सकता है कि मनुष्य को कठिन लगता है? और एक तो मनुष्य की मेंटालिटी हो चुकी है कि उसे कुछ दिखाई देने वाला करने को बोले तो उसे अच्छा लगता है, पर ये दिखाई नहीं देता, न खुद को न दूसरों को। इतने बरसों से याद कर रहे, पता नहीं क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, और हुआ भी है या नहीं हुआ ये भी नहीं पता है। ऐसी बात है बच्चे, होता है।
होता है हमेशा, इसलिए फिक्र नहीं करो। आसान रास्ता बताया है, बस मुझे याद करो। कितने भी कामी हो, सेकंड में काम शांत हो जाएगा मेरी याद से। कितने भी क्रोधी हो, सेकंड में क्रोध शांत। कितने भी लोभी मोही अहंकारी हो, सेकंड में शांत। मेरी याद ही ऐसी है, सेकंड में। आत्मा समझ के मुझ निराकार को याद करो परम धाम में, सेकंड में शांति। ज्यादा भी समय नहीं लगता, सेकंड में। कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी अशुद्धता हो, सेकंड में शुद्धि। एकदम आसान है, सिर्फ माता पिता को याद करना है, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। सारे पाप करना चाहिए बच्चों को। विचार करो, इतना प्यारा माता पिता पूरे कल्प में एक बार मिला है, याद करना चाहिए। मन है ना, दौड़ना चाहिए, बुद्धि दौड़नी चाहिए कि कब फ्री टाइम मिले और हम इतने प्यारे बाबा की याद में बैठे। ऐसे बुद्धि दौड़नी चाहिए, मन दौड़ना चाहिए। समझ है बच्चे? और घंटों घंटे नहीं मिलेंगे, सेकंड में याद करो, सेकंड में। और हमने 1000 बार समझाया है ना, वेटिंग पीरियड में क्या काम होता है? कुछ भी तो नहीं। याद करो, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तुम्हारे पास सुबह उठने से लेकर रात सोने तक और नींद में भी काफ़ी वेटिंग पीरियड है, काफ़ी है। उसमें याद करो, बड़ी मौज आएगी। समझ है बच्चे? करके देखो। सदा बाप को याद करना है, सदा। बाप सेकंड के लिए भी ना भूले, ऐसी याद हो। पूरा बाबा, मेरा बाबा, बस बाबा, ऐसी याद। समझ है बच्चे? कितना समय होता है तुम्हारे पास, याद करो। बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद। बड़ी मजे की बात है। बच्चे, रोटी भी सेकते हो ना, तो एक साइड रोटी पकने में भी 2-4 सेकंड लगते हैं, 5-10 सेकंड लगते हैं। क्या करते हो बैठे बैठे रोटी देखकर? इससे अच्छा याद करो, रोटी और मजबूत बनेगी, पवित्र बनेगी, शक्तिशाली बनेगी। हाँ, जैसे तुम्हें अंदाजा है, सीख गई, पलट दो, वापस रुको। राइस भी पकाते हो, सीटी होने में 2-5 मिनट लगते हैं, करो याद। दाल हो, सब्जी हो, करो याद। हर कर्म में बच्चे, हर कर्म में। कभी तुम संगठित रूप से कहीं बाहर निकलते हो, परिवार के रूप में, तुम तो तैयार हो, तुमने तो जूता चप्पल पहन ली, पर कोई और पहन रहा है, 10 सेकंड लगेंगे ना, करो याद। कितना समय है बच्चे? तुम उसका जूता देखते रहते हो, फिर उस पर चिल्लाते हो, अरे चलो जल्दी जल्दी पहनो। अरे याद में बैठो, वो अपने ड्रामानुसार जूता पहनेगा, उसका अपना नाटक है, उसका अपना ड्रामा है। कितना समय है बच्चे, कितना समय। हमने कहा ना, एक फ़ोन भी किसी को लगाते हो, अप्रॉक्सीमेट 35 सेकेंड्स की रिंग होती है टोटल एक कॉल की। क्या कर रहे हो 35 सेकेंड्स? याद करो बाबा को। उसे जब उठाना होगा तो उठा देगा वो, उठाने के बाद करो बात। समझ की बात है बच्चे, काफी समय है तुम्हारे पास। तुम्हें लगता है तुम बहुत बिजी हो, वो कहते हैं ना, हार्ट भी बीट होता है तो बीच में कुछ मिली सेकेंड के लिए रुकता है, वैसे तुम्हारे पास भी काफ़ी सेकेंड्स हैं।
काफ़ी सेकंड से सभी के पास याद करो और जीवन का आनंद लो। बच्चे, देखना मज़ा ड्रामा का। एक ऐसा समय आएगा जब सभी को लगेगा नहीं, बस हमें बाबा को ही याद करना है, बस बाबा, मैं और मेरा बाबा, और उस समय समय समाप्त हो जाएगा। जब तुम चाहना रखोगे ना, समय समाप्त हो जाएगा। वचन ध्यान में रखना मेरे, कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एक सेकंड भी नहीं बचेगा। तुम ऊपर सूक्ष्मोतन में। इसलिए अभी याद करो, समय मिला है, समझ है। वो होता है ना, कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो तुम उससे जाकर पूछते हो क्या बनाया आपके लिए। इतने दिन गाली देने वाले, आज प्यार आया क्योंकि कल शरीर छोड़ने वाला है। पता चला ना, तुम्हें प्यार आया ना उसके ऊपर बेहद। अभी वही प्यार खुद पर लाओ। समय अपने अनुसार चल रहा है, पर तुम उसे सफल करो, याद के लिए, विश्व सेवा के लिए सफल करो। ध्यान दो बच्चे, याद में बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है। कभी चख देखो इस याद के स्वाद को, बड़ा आनंद है। ऊंचते ऊंच ज्ञान बाप समझाते रहते हैं। बच्चे वर्षा लेते हैं बाप से, परंतु जब तक एडॉप्ट न करे, मुख वंशावली न बने, तो बच्चे कैसे कहलावे। भक्ति मार्ग वाले तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ सम्मुख बैठे हो। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गठरी को उतारने की राय देने, श्रीमत पर चलाने। यह बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते हैं। मेरे लाडले सिकिलधे बच्चे, समझते हो बरोबर पतित पावन बाप ही पापों की गठरी उतारने का मार्ग अथवा पतित से पावन बनाने का मार्ग बताते हैं। जैसे सुभाष मार्ग नाम रखते हैं ना, यह है पतित से पावन बनने का मार्ग। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं तुमको मार्ग बताने आया हूँ। मनुष्य पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाने का मार्ग बताओ। तुम्हें अभी वह मार्ग कौन बताते हैं? मोस्ट बिलवेड बाप। साधु आदि साधना करते हैं मुक्ति में जाने लिए, परंतु जा नहीं सकते। जब दुनिया पतित होती है तब पावन दुनिया का मार्ग बताने बाप को आना पड़ता है। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का मार्ग बता न सके तो श्रीमत पर चलना चाहिए। सब संग तोड़ना है। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम। देह के जो भी सब धर्म हैं सभी छोड़ अपने को आत्मा समझो। मैं फलाना हूँ, यह मेरी मिल्कियत है, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो और निरंतर पुरुषार्थ करो, मेरे को याद करो। मैं शुभ मार्ग बताता हूँ, इन जैसा शुभ मार्ग कोई होता नहीं है। अब यह दुख का नाटक पूरा होता है। अभी भी यह दुख का पार्ट बजाना चाहते हो क्या? तो और ही दुखी होंगे। यह कोई भी मनुष्य सुखी नहीं है। अकाले मृत्यु आदि कितनी दुख की बातें हैं। कोई एक विरला बड़ी आयु वाले हैं, बाकी तो रोगी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ। अब माता पिता को याद करो। श्रीमत पर चलने से तुम्हारे ऊपर कितनी आशीर्वाद होती है। जो
तुम सब भाग्यशाली बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। बेहद के बाप से विश्व का मालिकपना लेना कोई कम बात थोड़े ही है। पैसे के लिए कितना ठगी आदि करते हैं, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो, तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलीवेड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंच ते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति मार्ग का फल देने लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन हैं, जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए हैं, सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ीभूत हो गए हैं। तुम जानते हो हम सो विश्व के मालिक थे। भारत की बड़ी महिमा है, इसलिए सब भारत को मदद करते हैं। जानते हैं भारत पहले बहुत साहूकार था, अब गरीब हो गया है, तो सबको तरस पड़ता है। भारत को बहुत गरीब समझकर मदद करते हैं। कोई बहुत साहूकार होते हैं और फिर गरीब बन पड़ते हैं, तो उनको दान देने लिए सबकी दिल होती है। बाप कहते हैं भारतवासी कितने मूंझे हुए हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया। ज़रूर बाप वर्षा लेकर आया होगा, स्वर्ग का मालिक बनाया होगा। कहते हैं मैं बच्चों को सदा सुखी बनाकर तख्त देकर वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मैं कोई तमन्ना नहीं रखता हूँ। विश्व का राज्य पाने लिए मैं मालिक नहीं बनता हूँ। ऐसे बिलवेड बाप को कैसे पकड़ना चाहिए। हाथ से पकड़ने की बात नहीं, बुद्धि से पकड़ने की बात है। सबको अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, बच्चों की पालना भी करनी है। यह है बेहद का संन्यास। देह सहित जो कुछ है उनको छोड़ना है। यहाँ हर एक चीज़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान है, दुख देने वाली है। तत्व भी दुख देते हैं। बरसात न पड़ी, फेमन हो जाता है, बाढ़ आ जाती है। वहाँ तो यह तत्व आदि सब तुम्हारे ऑर्डर में रहेंगे। 5 तत्व भी तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे। अभी तुम बच्चे बाप से दुआएं ले रहे हो। दुआएं मिलेगी श्रीमत पर। बाप की श्रीमत पर मददगार बनो, फिर मुझे याद करो, परंतु रहो कमल फूल समान। बस याद से ही तुम इस भारत को स्वर्ग बना देंगे। बाप कहते हैं तुम सिर्फ पवित्र बनो, ऐसे नहीं कि सब मनुष्य अंगुली देंगे। जो कल्प पहले श्रीमत पर बाप के मददगार बने हैं वही बनेंगे। यह फखुर होना चाहिए। हम परमपिता परमात्मा के राइट हैंड बनते हैं। राइट हैंड बनने से पूरा राइटियस बन जाएंगे। विजय माला में पिरो जाएंगे। है बहुत सहज, इसमें कोई हठयोग आदि नहीं कराते हैं। नाटक पूरा हुआ, 84 जन्मों का पार्ट पूरा हुआ। अभी छीछी कपड़ा छोड़ना है। अब मुझे याद करते करते शांति धाम में आ जाएंगे। पहले
वहाँ निवास करेंगे, फिर तुमको सुख के संबंध में भेज देंगे। बरोबर हम आत्माएं वहाँ से आती हैं। वह स्वीट होम तो सब भूल गए हैं। मनुष्य काशी कलवट खाते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हम जाते हैं शिव के पास, परंतु शिव बाबा के पास पहुँच नहीं सकते। यहाँ तो तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम कमाई करते हो, पहले बाबा के बच्चे बनते हो। बाबा पढ़ाना शुरू करते हैं, फिर तुमको वापस ले जाते हैं, फिर स्वर्ग में भेज देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ चाहिए ना, तो तुम समझा सकते हो। हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, शिव बाबा हमारा दादा है। वर्षा दादे से मिलता है, वह है स्वर्ग का रचयिता, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिलना है। इसलिए बाबा की मत पर चलना है, उनसे आशीर्वाद लेनी है। आज्ञाकारी बच्चे ही आशीर्वाद लेने के हकदार हैं। बाप कहते हैं कपूत नहीं लेकिन सपूत बनो, बाबा का हाथ पूरा पकड़ लो, तुमको बहुत आराम से ले जाते हैं। सब आत्माओं को पंख मिल जाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना उड़ने के पंख मिलते जाएंगे। सज़ा खाने वाले थोड़े ही ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर चलो, फिर सज़ा के लायक नहीं बनेंगे। पास विद ऑनर होने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मम्मा बाबा के ऊपर भी जीत पानी होती है। बाप बार बार कहते हैं बच्चे बाप से मुख नहीं मोड़ना। कोई सेंटर स्थापन करते, खूब सेवाएं करते, कोई फिर चलते चलते रूठ जाते हैं। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, कोई न कोई खिटखिट होती है, परंतु कभी भी बाप को छोड़ना नहीं है। बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। यह कोई वह संन्यास नहीं है। तुमने बच्चों को रचा है तो उनकी पालना भी करनी है। उनमें भी कपूत और सपूत ज़रूर होंगे। कपूत बच्चे सबको तंग करेंगे। बाप कहते हैं तुम सबको पारलौकिक बाप का परिचय दो। बोलो ओ गॉड फादर कहते हो, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? कहते ही है पतित पावन गॉड फादर, तो ज़रूर पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। सभी आत्माओं का बाप वह एक है। अभी तुम जानते हो हम उस बाप के सामने बैठे हैं जो हमको पतित से पावन बनाकर आशीर्वाद देते हैं चिरंजीवी रहो। वहाँ तुमको काल खा नहीं सकता। तो बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, सबको सुख दो। बाप आए ही है सबको सुखी बनाने। सुख और शांति दोनों वर्षा देते हैं। वहाँ तो माया ही नहीं तो दुख कहाँ से आया? यहाँ तो एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप आया है सुखधाम शांतिधाम का मालिक बनाने, उसके लिए तुम पढ़ते हो। बाप ने सभी प्रबंध रखे हैं, है तो सब बच्चों का ही। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। बच्चे कहते हैं शिव बाबा हमारे नाम पर मकान बना लेना। अच्छा जो हुक्म। बाप भी कहते हैं जो हुक्म बच्चों का। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही तुम्हारे लिए बनवा रहे हैं। सब कुछ शिव बाबा ही करते हैं। बाबा ने कहा है चिट्ठी भी लिखो तो
शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, यह आदत पड़ जानी चाहिए। शिव बाबा को याद करने से कितने पाप कटते हैं। बाबा युक्तियाँ बताते रहते हैं। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बहुत सहज है ना, नाम ही है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। बाप है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। यह भी सेकंड की बात है। अब भारतवासियों पर राहु की दशा बदलकर बृहस्पति की दशा बैठती है। बाप कहते हैं, बच्चे दुआएं ले लो तो तुम्हारे पाप की गठरी उतरे। मामे कम याद करने की प्रैक्टिस करो। उठते बैठते चलते फिरते बाप कहते हैं, मुझ मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। तुमको कैसा वर्षा देता हूँ। तो माँ बाप से दुआएं लेने के लायक बनना चाहिए। इसने यानी ब्रह्मा ने भी लौकिक बाप की बहुत दुआएं ली हैं, बाप की बहुत सेवा की है। पिछाड़ी में कहा काशी में निवास कराओ। अच्छा बाबा चलो, वहाँ बिठाकर नौकर चाकर सब दिए। वहाँ ही उनकी मनोकामना पूरी हुई। बाबा की आशीर्वाद मिली ना, सबकी सर्विस की तो आशीर्वाद मिली। माँ बाप की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है। अभी है बेहद की बात, इसलिए सपूत बच्चे बन आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलते रहो और सबको मार्ग बताओ। भारतवासी स्वर्ग के मालिक बने थे, अभी बाबा आया है वर्षा देने। कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो और किसके नाम रूप में नहीं फंसना है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अब वह माता पिता सामने बैठे हैं। बाबा बरोबर आप कल्प पहले आए थे, कल्प कल्प भी आप ऐसे आते हो, यह हम जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। तुम 84 जन्म के चक्र को जान गए हो। अभी बाप से आशीर्वाद लेने में भूल न करो, यह बड़ी ज़बरदस्त आशीर्वाद है। बाप तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाकर खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते हैं। यह खुद इस सृष्टि का सुख नहीं लेते हैं। अच्छा बाप कहते हैं, विस्तार से क्या सुनाऊं, थोड़ी सी बात सिर्फ समझ लो। तुम बाप को याद करना भूल जाते हो, गांठ बांध लो। मनुष्य कोई बात याद करने लिए गांठ बांध लेते हैं तो भूलता नहीं है, तो यह भी भूलना नहीं है। सेंटर खोलने वालों को कितनी आशीर्वाद मिलती है। स्वर्ग के फाउंडर को सब कितना याद करते हैं। ओ गॉड फादर मर्सी ऑन मी। वह है सर्व का सदगति दाता, शांति दाता। बाप कैसे बैठ बच्चों की सेवा करते हैं, कितना ऊंचते ऊंच बनाते हैं। कोई को भी पता नहीं पड़ता कि बाप इन्हों को क्या बनाते हैं। बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित है, बहुत निरहंकारी है। बच्चे किस्म किस्म के हैं तो भी कहते हैं भाभी ऐसी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी एक्ट हूबहू कल्प पहले मुआफिक चलती है। गांधी अथवा नेहरू भी चाहते थे कि वन ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो। अब यह कार्य बाप कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते जानते जाएंगे, परंतु टू लेट होते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था हुई तो यह शरीर नहीं रहेगा। पिछाड़ी में आने वालों को
बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा और ऐसे भी पिछाड़ी में आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीवे पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप की श्रीमत पर पूरा चल, बाप का राइट हैंड बन, पूरा राइटियस बनना है, बाप का पूरा मददगार बनना है। 2 नंबर, माता पिता की आशीर्वाद आगे बढ़ाती है, इसलिए आज्ञाकारी बन आशीर्वाद लेनी है। बाप समान निरहंकारी बनना है। वरदान है मनसा वाचा और कर्मणा तीनों सेवाओं के खाते जमा करने वाले यज्ञ स्नेही भव। बाप दादा के पास सभी बच्चों की सेवा के 3 प्रकार के खाते जमा हैं। जो यज्ञ स्नेही है वह मनसा वाचा कर्मणा तन मन और धन तीनों सेवा में सदा सहयोगी बनते हैं। हर खाते की 100 मार्क्स हैं। अगर किसी की वाचा सेवा की ड्यूटी है तो उसमें मनसा और कर्मणा की परसेंटेज कम न हो। वाचा सेवा सहज है, लेकिन मनसा में अटेंशन देने की बात है और कर्मणा सिर्फ स्थूल सेवा नहीं, लेकिन संगठन में संपर्क संबंध में आना, यह भी कर्म के खाते में जमा होता है। स्लोगन है, अपने ऊपर राज्य करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो, साथियों पर राज्य करने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और पूरे पूरे बाप के बनो। बाप आया है संगम पर, पूरे बनो। यही पुरुषार्थ है बाप का बनना, बाकी कोई पुरुषार्थ नहीं। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।